भाजपाई आरएसएस के लोग आपने गुजरात का नाम लिया, बिहार से हैं, अमित जमाई आपने गुजरात का नाम लिया, आप माफी मांगे। ले जाए जाते हैं। आपने गुजरात का नाम लिया, आप गुजरात के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगे। बदतमीज पार्टी का बदतमीज नेता, इसको बिठाया किसने यहाँ? ये आदमी डिबेट के लायक नहीं है, इसको बाहर करिए। अमित जी, ये शहजाद पूनावाला और जेडीयू ये आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे। इससे कोई मतलब नहीं बनता। बेशरम आप बिहार और गुजरात का बताइए। क्या बिहार और गुजरात कैसे इन्वॉल्व है बताइए। कहा गया शहजाद का? हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन इसके बाद देश भर में वक्फ के नाम पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। खासकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन किसी भी भाई का कोई नुकसान ना हो। खैर, इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर बैंड बजा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। जो हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी और आरएसएस का दोष है अमीर जमाई, यानी आप हिंसा को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमेश देवगन जी, सबसे पहली बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात आदरणीय ममता दीदी के लिए कही है, हम इनका बहुत खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन को बंगाल में ना लागू करने की बात कही। पूरा देश उसके लिए उनका कृतज्ञ है। देखिए, आप जरा प्रकरण समझिए। फरवरी में हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी बंगाल विजिट करते हैं और 10 दिन रुकते हैं। उसके बाद रामनवमी ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने मिल के मनाया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी का सेलिब्रेशन हुआ। ये बात आरएसएस को खटक गई कि आखिर ये कैसे हो गया, इतना शांति से कैसे हो गया, क्योंकि चुनाव की जो बुनियाद है वो डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है साहब, देखिए वक्फ पे, चाहे कृषि बिल हो या वक्फ हो, पूरे देश में एक अनकंफर्ट है। जब भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में मीटिंग कर रही है तो विपक्ष में भी बहुत सारी जगहों पर इसके विरोध में मीटिंग्स हो रही हैं, जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स है। नहीं, डेमोक्रेटिक राइट का मतलब नहीं, डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल आपकी बात को माना गया, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट का मतलब यह है कि हिंसा होगी और हिंसा को जस्टिफाई किया जाएगा। राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं अगर आप किसी के मजहब पर जबरदस्ती हमला करोगे तो रिएक्शन होगा। क्या आप इसको जस्टिफाइड मानते हैं? दो बात बता रहा हूं। देखिए, हिंसा को तो आप भी जस्टिफाई नहीं करेंगे ना, पर करा जा रहा है ना। और आपने तो 2 बड़े कार्यक्रम भी बनाए थे। जो हिंसा हुई आगरा में, आप तो उसके खिलाफ आपने काफी बोला भी। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। पूरे आगरा रेंज में रामजी लाल सुमन की हत्या करने के लिए और इस देश के रामजी लाल सुमन पे जब मैंने चर्चा करनी थी करी, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, जो राशिद अल्वी और टीएमसी के मदन मित्रा कह रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है? जो अखिलेश जी ने कहा क्या वो जस्टिफाइड है? उनकी जो हिट, मतलब बंगाल में हिंसा हुई और वो कह रहे हैं ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव जी की हत्या करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रूपर्स। हम विरोध करते हैं। हमारा यह कहना है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, ये जब पुलिस बल था वहां पे, डीएम था वहां पे, कप्तान था वहां पे, तो ये जो चप्पल पहन के बीएसएफ के कपड़े में जो लोग आए और जो हुडीज पहनकर जो लड़के आए, जिन्होंने वहां पे हिंसा का तांडव किया और वहां पर गोली चलाई, सीधे जनता पे गोली चलाई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कौन लोग हैं? जिस दिन अमीश जी आप पहचान जाएंगे। नहीं, एक सेकंड बताइए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने वहां पर लोगों के घर जलाए? वो कौन लोग हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ये सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, 24 परगना में भी हुआ है। ऑर्केस्ट्रेटेड दंगा है। हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और जब बॉर्डर स्टेट है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि बीएसएफ वहां पर क्या कर रहा था। अब बीएसएफ का इस्तेमाल किसने किया? राशिद अल्वी और मदन मित्रा जो कह रहे हैं, टीएमसी जो कांग्रेस कह रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। वन वर्ड फॉर दिस। नहीं, मैं हिंसा को जस्टिफाई नहीं करूंगा। नहीं, जो टीएमसी के मदन मित्रा और राशिद अल्वी ने बोला वक्फ के खिलाफ आंदोलन, नहीं, मैं हिंसा को जस्टिफाई, किसी की तरफ से भी हिंसा हो, मैं इसको जस्टिफाई समाजवादी पार्टी नहीं करती है। नहीं, मैं बताता हूं कब जस्टिफाई किया। नूह में हिंसा हुई, अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर जब आप किसी को भड़काएंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही। अबू आसिम आजमी ने बोला नूह हिंसा के बाद। नहीं, आप भारत की इतनी बड़ी 25 करोड़ आबादी को आप कॉर्नर करेंगे, आप उनको रोजाना अपमानित करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन होगा। और होता क्या है, सीए मूवमेंट में शहजाद भाई की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की, निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं करी। लेकिन लड़ाई होगी, हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ। कोई अपमानित करेगा, इसके खिलाफ लड़ेंगे, आंदोलन होगा। आप हिंसा को आंदोलन का नाम देना चाह रहे हैं, हिंसा को आंदोलन का नाम देना चाह रहे हैं। नहीं, आपने नहीं, शहजाद पूनावाला भी तो मुस्लिम है। मैं कृषि आंदोलन में जो लोग बैठा है इधर, आप भाई डेली अपमानित फील कर रहे हैं भाई, बताइए। जब किसानों का आंदोलन हुआ, नहीं, पूरी देश में आपको सुना गया, आंदोलन हुआ, अब आपको अमित भाई आपको पूरा सफाई देने का मौका मिला है और बढ़कर मिला है।
अब विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा, मेरा निवेदन आपसे भाई। और विक्टिम कार्ड खेलना है तो अपने समय पर खेलेगा। बस 30-40 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। जी, 1 मिनट आपका है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है, तो मैं तो कहता हूं कि इन्होंने बीजेपी आरएसएस को तो 26/11 का भी दोष दिया था दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं पर दोष डाला था टेरर का और कहा था मुस्लिम आतंकवादी जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं। रामपुर वाराणसी संकट मोचन में छोड़ा था, कोर्ट ने फिर रोका था और बोला था कि कल क्या पद्मश्री दोगे। ये वो लोग हैं जो कल ईटा में एक दलित व्यक्ति की हत्या की गई है, परंतु पता है अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला है। बताइए क्यों? इसलिए क्योंकि हत्यारे का नाम है दिनेश यादव। तो मुझे लगता है कुछ जाति और धर्म देखकर आक्रोश प्रकट करते हैं लोगों की हत्या पर। मुझे लगता है ऐसे लोग तो यही बयान देंगे। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए संविधान के जो है रक्षक मिस्टर राहुल गांधी, प्रियंका, इनका एक ट्वीट है, स्टालिन का ट्वीट है, लालू जी का ट्वीट है, यही बने हैं संविधान के भक्षक। कोई बोलता है शरिया संविधान पर भारी होगा तो देखते हैं आंखें खोलकर टक टक। पूछते हैं सवाल हम लोग तब तक जब तक हिंदुओं पर होता रहेगा अत्याचार। आपके दिल में अगर दिल धड़कता है धक तक तो बोलिए कि संविधान पर शरिया कब तक लागू होगा। आप शरिया को संविधान पर रखते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जो हिंसात्मक प्रदर्शन है उसको जायज ठहराने का काम अमित जमाई और ओके अमित जमाई जवाब। पूरे देश में ये कोशिश है, पश्चिम बंगाल में कोशिश है कि कैसे आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा की सरकार को उनको गिराया जाए। सिर्फ गिराने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में ये जो गुजरात से लोग आते हैं जो यहां दंगे प्लान्स करते हैं, इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का काम दंगे प्लान करते हैं? बिहार से लोग नहीं आ सकते? गुजरात के लोग दंगे प्लान करते हैं, मैं सख्त आपत्ति करता हूं। जो ट्रूपर्स हैं, महात्मा गांधी गुजरात से थे, सरदार पटेल गुजरात से हैं। क्या बोल रहे हैं गुजरात के बारे में? एक बोलता है वेस्ट इंडिया से लड़ूंगा, ये दूसरे बोलते गुजरात दंगा करता है, वो बोलते हैं बिहारी आकर दंगा करता है। ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूं। ये समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? मैं बोल रहा हूं ना, महात्मा गांधी को दंगाई बोला है इसने। वो सभी महात्मा गांधी दंगाई के लोग, भाजपाई आरएसएस के लोग। आपने गुजरात का नाम लिया, बिहार से हैं, अमित जमाई आपने गुजरात का नाम लिया, आप माफी मांगिए। ले जाए जाते हैं, आपने गुजरात का नाम लिया, आप गुजरात के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगिए। बीजेपी के लोग गुजरात से, बिहार से बंगाल को जलाने के लिए ये क्या तरीका है? बिहार से क्या मतलब है? मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग आके गुजरात बंगाल को जला रहे हैं? ओके सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के हैं और बिहार से आते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, इनका ये अमित जमाई नहीं, पहले टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अब समाजवादी पार्टी के एक लर्नेड प्रवक्ता बातें कह रहे हैं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का दिमाग फिर गया है। मुझे तो अब लगने लगा है कि इनको बामियान में जो बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी ना, उसमें भी आरएसएस, भाजपा और बिहारी दिखेगा। बर्मा में जो रोहिंग्या और वर्सेस वहां बुद्धिज्म की लड़ाई हुई थी, उसमें भी इनको बिहारी और गुजराती और दिखेगा कि वो लोग थे आरएसएस भाजपा के। इनका दिमाग बुद्धि पूरी तरफ फिर गया है। नहीं, ये आरएसएस भाजपा की बात नहीं है, ये बिहारी और गुजराती की बात है। मर चुका है, इनका जमीर जिंदा ही नहीं है। एक बंगाल जहां मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक जगह है आजादी के समय से आज तक का, वहां एक आग लगी है। आग लगी है तो बुझाई जाए, अंगुली ना उठाई जाए इस तरह कि बिहार पर अंगुली उठाई। इसका जवाब मिलेगा अमित जमाई और सागरिका घोष को भी जवाब मिलेगा। मैं इनको बुद्धिहीन, विवेकहीन और पूरी तरह से सिर फिरा हुआ राजनीतिज्ञ पार्टी और राजनेता मानता हूं। आज अगर एक शब्द हमारे खिलाफ बोला, बिहार बंगाल का भी एक था, हम सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं और बिहार हमेशा देश के हर हिस्से में शांति और सौहार्द का पैगाम देता है। बुद्ध हमारी धरती से है, महावीर हमारी धरती से। एक शब्द नहीं सुनेंगे आपका अमित जमाई। माफी मांगनी पड़ेगी बिहार से, ये स्टेटमेंट इस देश से आपका सिर फिर गया है, आपके पार्टी के नेताओं ने सिर फिर गया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अमित जमाई को इस तरह नहीं जाने दिया जा सकता। ये बदतमीज आदमी बिहार पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। 20 सालों से जिस बिहार में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो रही थी नीतीश कुमार में, एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा, हम सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हैं, उस पर इस बदतमीज आदमी ने बिहार पर सवाल उठाए। यह बदतमीज पार्टी का बदतमीज नेता, इसको बिठाया किसने यहां? यह आदमी डिबेट के लायक नहीं है, इसको बाहर करिए। ये वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर दंगे में मुसलमान मारे गए, 1-2 टाइम का खिचड़ी नहीं दिया मुलायम सिंह यादव ने, सर उठाकर घूमने की इजाजत आपको राजनीति में नहीं है और उसके बाद से आप कभी वहां सत्ता में नहीं आए। मुजफ्फरनगर दंगा आज भी मुझे याद है, आपके लोगों ने घर में घुस कर मारा। वो समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने दंगा मुजफ्फरनगर में फैलाया था। आप मोरल विक्ट्री नहीं ले सकते, आपका कोई नैतिकता नहीं है। एक सेकंड एक ऑफिशियली बात रखना चाहता हूं। अमित जी, आप 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड। अमित जी, आप अपने शो के टेप को रिवाइंड कीजिए। अगर ये बीजेपी आरएसएस को गाली देते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने गुजरात और बिहार दोनों का नाम लिया। मैं चाहता हूं या तो प्रमाण पेश करें कि गुजरात और बिहार के कितने लोग अरेस्ट हुए। क्या सर,
अन्यथा अमित जी जब तक डिबेट में बिहार, गुजरात और देश से माफी नहीं मांगेंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे। ये बहिष्कार करते हैं हम डिबेट का बहिष्कार अमित जमाई का बहिष्कार करते हैं। सिर्फ फिर आदमी के साथ डिबेट नहीं करेंगे हम। ओके अमित जमाई ये अमित जी ये शहजाद पूनावाला और जेडीयू ये आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे। इससे कोई मतलब नहीं बनता। बेशरम लोगों बिहार और गुजरात का बता सेकंड दीजिए, मेरे निवेदन चाहते थे। ये इसका क्या मतलब है? बिहार गुजरात का प्रमाण दीजिए। नीतीश जी बनाना चाहते थे ना, क्या बिहार और गुजरात कैसे इन्वॉल्व है बताइए। कहा गया शहजाद का? बिहार और गुजरात बताइए। आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट वैलिड है। पार्टी आरएसएस क्या के अमित लोग भाई ये बात करते थे, इनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो विषय नहीं है। आप भी पहले किसी और दल में लाने चाहोगे, वहां की पुलिस आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार और आपको सत्ता से हर जगह नकारा गया है, हाशिए पे खड़े हैं आप लोग और आपको देश नकारता रहेगा। बिहार और गुजरात में सवाल उठाने वाला व्यक्ति अगर माफी नहीं मांगेगा तो सिर्फ फिर पार्टी के आरएसएस मुक्त भारत क्या हुआ? आपकी पहले पूरे देश को जवाब दो। मर चुका है। आरएसएस मुक्त भारत क्या हुआ? दोनों बैठ के जो है आप लोग नारा लगाते थे, नरेंद्र मोदी को कसाई बोलते थे, शहजाद पूनावाला। ऑल ऑडियोज डाउन, मेरा ऑडियो आप रखिए एक सेकंड। और मेरा निवेदन है, देखिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, देश का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। देखिए 2 स्टेट्स को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी करी गई, बिहार को लेकर और गुजरात को लेकर। मेरा निवेदन यह है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि बांग्लादेश से भी इस पूरे मामले का कनेक्शन है, यानी बांग्लादेश से कुछ लोग आए जिन्होंने इस तरह की हिंसा करी। आपने स्पेसिफिकली बिहार का नाम लिया और ये गुजरात के लोग यूपी में आते हैं और हिंसा करते हैं, आपने ये बात बोली। अमित जमाई, क्या आपको लगता नहीं है कि आप, क्योंकि एक राष्ट्रीय चैनल में बैठे हैं, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में आप बैठे हैं जिसकी टीवी व्यूअरशिप और डिजिटल व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं चैलेंज करते हुए, आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कम से कम एक फैक्ट तो रखिए। मैं 2 फैक्ट की, एक फैक्ट तो रखिए कि क्या फैक्ट है इसके अंदर। अखिलेश जी ने क्लीन चिट दे दी ममता जी को। अच्छा, उसके अलावा राशिद अलवी जस्टिफाई कर रहे हैं इस हिंसा को, एक्शन का रिएक्शन होता है। नू हिंसा में आपके एक और नेता जस्टिफाई कर चुके हैं हिंसा को। क्या बचता है अब इसके बाद? ओके अमित जमाई, देन आई विल कम बैक टू अदर पीपल। अमित जमाई जी, और उनको अनइंटरप्टेड 40 सेकंड मैं दोबारा कहना चाहता हूं, अमित जी मैं दोबारा कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि ममता बनर्जी जी की सरकार को, दीदी को कैसे गिराया जाए, ये बीजेपी आरएसएस पूरा प्लांट कर रहा है। ये बात सही नहीं कि बीजेपी आरएसएस का जो वर्कर है, जो गुजरात का रहने वाला हो, यूपी का रहने वाला हो या बिहार का रहने वाला हो, उसके चीजें जो है इसमें सामने आती हैं। अगर कहां ये वही कह रहा हूं ना, आप एक फैक्ट बताइए। बीएसएफ कभी चप्पल नहीं पहनती है, बीएसएफ चप्पल नहीं पहनती है, बीएसएफ चप्पल नहीं पहनती है। जिन लोगों ने ओपन फायर किया कौन लोग हैं? क्योंकि ये नाथूराम गोडसे का परिवार है। आज हमारे जदयू के भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, नीतीश जी कहते थे आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, शहजाद पूनावाला कहते थे नरेंद्र मोदी कसाई है, आज यहां बैठ के कह रहे हैं भगवान है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोशिश आपकी है कि ममता दीदी को आप गिरा दोगे, गलत फहमी से दूर रहो। अब सरकारों का गिरना बनना चलता रहता है, लेकिन लोगों को मरना नहीं चलता रहता है, वो स्वाभाविक नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात पूरी सुनी। अभी देखिए, अमित जी ने बोला कि चप्पल में बीएसएफ आकर ये नहीं करती, पर कुणाल घोष का बयान क्या था? बीएसएफ ने किया है। विरोधाभास देखिए। अधीर रंजन बोलते हैं कि नहीं, ये तो टीएमसी के लोगों ने किया है, उनके बड़े नेता है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, पर ये कहते हैं कि बिहार यूपी से लोग आकर करते हैं। और बिहार यूपी को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? आज जब बांग्लादेश की इनपुट मिली है, तो बांग्लादेश से कैसे हम लोग हटा दे, आतंकी और जो घुसपैठी है उनसे कैसे दोष हटा दे, तो मेरे बिहार और यूपी और हमारे गुजरात के लोगों को बदनाम किया जाएगा। बुद्ध की एक धरती, एक गांधी की धरती को अमित जमाई ने किस जुबान से बोला है? अब वीडियो प्ले कीजिए। उन्होंने पहले गुजरात और बिहार बोला, नॉट बीजेपी। आप भी साक्षी है, अमित जी आप साक्षी है, अन्यथा आपका खून इतना नहीं खोलता। अगर बीजेपी को बोलते अमित जी स्वीकार लेते हो सकता है, पर बिहार और गुजरात को बोला गया। ओके अमित जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके शाउटिंग मैच नहीं हम कर रहे हैं। ओके मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अमित जमाई 30 सेकंड, देन आई विल गो टू विवेक श्रीवास्तव एंड आसिफ इकबाल। ये आरएसएस के संगी लोग अपने आप को चोला न पहने कि हम बंगाल से हैं, बिहार से हैं। आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, देश विरोधी लोग हैं। ममता बनर्जी की सरकार कैसे गिराया जाए, डॉक्टर मोहन भागवत ने जो फरवरी में बीज बोया है वो सामने आ रहा है। रामनवमी में हमारे बंगाल के लोगों ने बताया कि यहां पे धर्म का राजनीति नहीं चलेगा।
ममता दीदी ने बताया कि यहाँ पे शांति चलेगी, प्यार चलेगा, भाईचारा चलेगा। जो शहजाद आरएसएस नहीं एक सेकंड देखिए, अब इस पे फैक्चुअली बात बात करते हैं। दोस्तों, आज गोदी मीडिया जो अपनी आत्मा बेच चुका है, ये बेशरम लोग हैं जो सच को दफना कर झूठ को चमकाने में लगे रहते हैं। हर शाम इनके स्टूडियो में चीखना, चिल्लाना, ड्रामा और नफरत का तमाशा होता है, जहां पत्रकारिता का जनाजा निकल चुका है। यह गोदी मीडिया के दलाल जो सत्ता के तलबे चाटते हैं, नेताओं के सारे पर नाचने लगे हैं। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।